टाइम मैनेजमेंट, समय से संबंधित 30 सिद्धांत जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। आज के युग में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक हो गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कार्य को करने में असफल ही रहते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने टाइम मैनेजमेंट नामक किताब को लिखा है। इस किताब में समय प्रबंधन से संबंधित 30 सिद्धांत दिए गए हैं जो किसी भी इंसान के कीमती समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक होंगे। लेखक ने इस किताब को बहुत ही छोटा रखा है, इसीलिए इस किताब में केवल 127 पेज हैं। किताब छोटी रखने के पीछे एक वजह है कि लेखक ने इस किताब को समय बचाने के लिए बनाया है, इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को इस किताब को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय न देना पड़े जिससे उनका कीमती समय बर्बाद हो। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट को हिंदी में समय प्रबंधन कहा जाता है। अपने समय का इस प्रकार से प्रबंधन करना कि आपके महत्वपूर्ण काम उसी समय अंतराल में पूरे हो जाए और आपका समय फालतू कार्यों में बर्बाद न हो, इसे ही टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। आजकल हमारा समय फालतू कामों में ज्यादा बर्बाद होता है और चिंता की बात यह है कि हमें इसका पता भी नहीं चल पाता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी हमारे समय को बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता है। अगर आपका समय प्रबंधित नहीं है तो आप भी प्रबंधित नहीं है, जिसके चलते आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपने समय को उचित कार्यों में सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। अगर आपको भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना है तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट किताब रामबाण साबित होगी। इसमें दिए गए 30 सिद्धांत आपकी जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आप भी अपने समय को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। 3 बुनियादी सवाल। आप जैसे ही इस किताब को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, वैसे ही लेखक आपसे समय से संबंधित 3 बुनियादी सवाल पूछता है। यही 3 सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इन सवालों के बाद आपको समय के महत्व के बारे में व इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में पता चलेगा। पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? सारा खेल समय का है। जब तक हमारे हाथों में घड़ी नहीं थी तब तक हमें समय की चिंता भी नहीं थी, लेकिन औद्योगिकरण ने हमें घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया है। लोग पहले भी काम करते थे, उनको काम खत्म करने की जल्दी नहीं थी और न कहीं जल्दी पहुंचने की, क्योंकि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं था। औद्योगिकरण ने घड़ी बनाई और लोग नौकरी से रूबरू हुए। नौकरी के लिए काम पर जाने और वहां से घर जाने का समय निर्धारित किया। हमें हर दिन किसी न किसी समय पर कहीं न कहीं पहुंचना होता है, इसीलिए हमें अपने लिए समय नहीं मिलता और हमें लगता है कि हम कितने ज्यादा व्यस्त हैं। इसीलिए हमें आजकल समय की इतनी कमी महसूस होती है। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन 24 घंटे में 10 घंटे सोने, नित्य क्रिया, खाने पीने में बीत जाते हैं। अगर ढंग देखा जाए तो हर इंसान के पास एक दिन में 14 घंटे ही मिलते हैं। हमारे जीवन के 58% जीवन पर हमारा नियंत्रण है, लेकिन 42% जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए जिस समय पर हमारा नियंत्रण है उस समय को जो भी इंसान बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा वही अपने जीवन में बड़े मुकाम को हासिल करेगा। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? आपका समय आपके लिए कीमती है, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। मान लेते हैं आपकी एक महीने के तनख्वाह 20,000 रुपए है और आप एक महीने में 25 दिन व हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से आप एक महीने में 200 घंटे काम करते हैं। अगर आपकी तनख्वाह से आपके एक घंटे की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो आप एक घंटे में 100 रुपए कमाते हैं। मतलब कि अगर आप अपने एक घंटे बर्बाद करते हैं तो आपको 100 रुपए का नुकसान होता है। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटे बर्बाद करते हैं तो आप एक साल में 36,000 रुपए का नुकसान झेलते हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आपके लिए समय कितना ज्यादा कीमती है। टाइम मैनेजमेंट से संबंधित 30 सिद्धांत क्या हैं? लेखक ने इस किताब को 30 सिद्धांतों में बांटा है। हर सिद्धांत आपको समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताता है। जैसे जैसे आप बारी बारी से इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको आपके द्वारा बर्बाद किए जा रहे समय के बारे में पता चलता है। दरअसल इन सिद्धांतों में लेखक ने समय की समस्या व समाधान दोनों के बारे में अच्छे से बताया है। समय से संबंधित 30 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। आपने अपने साथ एक लॉग बुक अवश्य रखें जिसमें आप यह लिख सके कि आप प्रतिदिन कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करते हैं और किन कामों में आपका समय बर्बाद हो रहा है। लॉग बुक रखने का तात्पर्य यह है कि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपना कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आपको उस समय को बचाने व उस समय में कुछ महत्वपूर्ण काम करने में मदद मिलेगी। दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यदि आपको नहीं पता है कि जाना कहाँ है तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए आपको आर्थिक दृष्टि से भी इस बात को लागू करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने समय में कितने पैसे कमाने हैं और उसके बाद खुद से यह प्रश्न पूछना है कि इस समय अंतराल के भीतर इतने पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और स्पष्ट लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा या मैं रोज जल्दी उठूंगा। स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार होते हैं कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं रोज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा या मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा।
इसीलिए आर्थिक लक्ष्य बनाने के लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए ताकि आपका दिमाग पहले से ही उस चीज के लिए तैयार हो। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है हम फालतू कामों को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिससे हमारे महत्वपूर्ण काम छूट जाते हैं और हमारा समय फर्जी कामों में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपको एक डायरी में अपने महत्वपूर्ण काम की लिस्ट बना लेनी है और सुबह नित्य क्रिया के बाद आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कामों को निपटाने का कोशिश करनी है। जब आपके महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप बाकी कामों को भी कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। जो व्यक्ति अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करता है वही जीवन में सफल हो पाता है। लोगों को यात्रा में बहुत समय बर्बाद होता है। ज्यादातर लोग यात्रा के समय को गाना सुन के, गपशप करके या लोगों की बुराई करके बर्बाद करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस समय को अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छी ऑडियो बुक्स सुनकर या फिर अपनी थकावट को दूर करने के लिए नींद पूरी करके अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। पांचवा सिद्धांत, अपने काम को सौंपना सीखें। बिजनेस के शुरुआती दिनों में सारे काम आपको ही करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है उसके साथ आपको अपने कामों को दूसरों को सौंपना सीखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक लेकर जाएं तो उसके लिए आपको ऐसे कामों को दूसरों को सौंपना सीखना होता है जो उस काम को आपसे भी अच्छा कर सकते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपके समय को बर्बाद करते हैं। अगर हो सके तो ऐसे कामों को दूसरों को सौंप दे जिससे आपको अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए समय मिले। प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए लोगों को उनकी डिग्री से ज्यादा उनके काम को देखा जाता है, जिससे उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। छठवां सिद्धांत, पेरेटो के 20/80 का नियम। पेरेटो के नियम के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपके कामों में आपको 80% परिणाम देंगी। इसीलिए आपको अपने 20% प्राथमिकताओं पर ज्यादा से ज्यादा पैसा, समय, कर्मचारी लगाना चाहिए। मान लिया आपका कोई लक्ष्य है जिसको आपको हासिल करना है और पूरे दिन का लगभग 20% काम आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करते हैं, तो आपको अपना 80% ऊर्जा इस 20% काम को करने में लगाना है। यही क्रिया आपको अपनी जिंदगी में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद करेंगे। सातवां सिद्धांत, पार्किंसन का नियम। इस नियम के अनुसार आप जितना समय अपने काम को करने के लिए निर्धारित करेंगे, काम उसी अनुरूप फैल या सिकुड़ जाता है। अर्थात अगर आपको किसी एग्जाम में 100 नंबर के पेपर के लिए 3 घंटे दिए गए तो आप 3 घंटे में उस एग्जाम को पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर आपको 30 नंबर के एग्जाम के लिए 3 घंटे दिए जाए तो भी लगभग 3 घंटे का ही समय लेंगे। इसीलिए अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो उसे तय कर ले कि मुझे तय समय के भीतर इस काम को खत्म करना है। लेकिन अगर आप उस काम को ये सोच के करेंगे कि मेरे पास तो पूरा दिन पड़ा है, तो आपका दिन खत्म हो जाएगा लेकिन आपके काम पूरा नहीं होगा। आठवां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम को पहचानें। प्राइम टाइम आपका वह समय होता है जिस समय आप सबसे ज्यादा चुस्त, उत्साहित व ऊर्जावान रहते हैं। कुछ लोग सुबह काफी चुस्त, उत्साहित व ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और अगर उस समय उनको कोई कार्य करने को दिया जाता है तो वो उस समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। हर इंसान का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका प्राइम टाइम सुबह, दोपहर, शाम या रात इनमें से क्या है। आपको अपने प्राइम टाइम में अपने सबसे महत्वपूर्ण व जरूरी काम करने हैं ताकि बाकी बचे हुए समय में आप छोटे मोटे व कम महत्वपूर्ण काम कर पाए। नवां सिद्धांत, समय को व्यवस्थित रखना। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको अपन जीवन व दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से रखना सीखना होगा। ज्यादातर लोगों का सोने व उठने का समय तय नहीं होता है, भोजन कब करना है, कितना करना है, इसके बारे में भी नहीं पता होता है। अगर आपका जीवन व्यवस्थित नहीं होता तो आपके द्वारा किए गए कार्य भी पूरे नहीं होते। आप ज्यादा खाना खा लेते हो जिससे आपको कभी भी नींद आने लगती है। आप कभी भी किसी से फर्जी घंटों बातें किया करते हो। आप हमेशा बीमार पड़े रहते हो। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपका जीवन व्यवस्थित होना बहुत ही जरूरी है और बिना इसके आपको सफलता मिलना आसान नहीं होगा। हो सके तो अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखें जिससे आपको कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाकर काम करें। जैसे हर साल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बजट जरूरी होता है, उसी प्रकार आपके जीवन में समय प्रबंधन के लिए टाइम टेबल की आवश्यक होती है। आपको अपने समय प्रबंधन के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना है जिसमें आप अपने काम, खेल, यात्रा, बातचीत, खाना, सोना आदि का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि रोज आप कब और क्या काम कर रहे हैं। आप चाहे तो अपने 24 घंटे का टाइम टेबल बना सकते हैं जिसे हम पूर्ण टाइम टेबल कहते हैं, या फिर आप केवल अपने काम व पढ़ाई लिखाई का टाइम टेबल बना सकते हैं जिसे हम संक्षिप्त टाइम टेबल कहा जाता है। 11वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाएं। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। सबको पता है कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है और बिना मेहनत जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मेहनत न करने का बहाना बनाते रहते हैं। लोग अपने मूड के मुताबिक काम करते हैं। मूड अच्छा होगा तो काम करेंगे और मूड अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। आप अपने मूड के गुलाम न बने और अपने काम को किसी भी मूड पूरा करने की कोशिश करें।
लोगों की बुराई करना, फालतू कामों में समय व्यतीत करना, संसाधन न होने की दुहाई देना आदि काम ज्यादातर लोग करते हैं। इसी कारण से वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत में मेहनत के जरिए अपने कर्म में जुटे रहने को कहा गया है, और जो भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करता है उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक विश्वास मिल जाता है। 12वां सिद्धांत, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। आपको समय के साथ साथ अपने काम में भी काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी। मान लिया पहले आप कोई काम 5 घंटे में करते थे और अब आप उसी काम को टेक्नोलॉजी, जुगाड़ और ज्ञान की मदद से 2 घंटे में ही पूरा कर देते हैं। इसकी मतलब आपकी कार्यक्षमता पहले के मुताबिक बढ़ चुकी है और आप बाकी बचे हुए समय में और भी काम कर सकते हैं। इसीलिए समय के साथ साथ आपको खुद को अपडेटेड रहना है ताकि आप एक ही काम को जल्दी से जल्दी करने नए तरीकों के बारे में जान पाए। 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। आप जब भी किसी काम को करें तो सबसे पहले उस काम की डेडलाइन बना लें। आप तय कर लें कि आपको यह काम एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही निपटा देना है। जब आप अपने काम के लिए इस तरह की डेडलाइन तय कर लेते हैं तब आपका दिमाग और शरीर उसी अनुरूप कार्य करता है और आप कम समय में भी बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। 14वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखें। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण होता है तो कुछ लोगों के लिए समय। अगर आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यदि आपके लिए केवल पैसा ही महत्वपूर्ण होता है तो आप समय और पैसे दोनों के लिए तरसते रहते हैं। बड़े बिजनेसमैन अपनी कंपनी को चलाने के लिए लोगों को नौकरी देकर उनके 8 घंटे खरीद लेते हैं, जिससे कंपनी का काम भी हो जाता है और उनका कीमती समय छोटे मोटे कामों को करने में जाया नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको भी अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाना है तो आपको दूसरों का समय खरीदने का ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि आप अपने समय को बर्बाद होने से बचा सके। 15वां सिद्धांत, भविष्य में लाभ के लिए वर्तमान का त्याग करें। अगर आप आज मजे करेंगे तो ये तय है कि भविष्य में आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भविष्य में सफलता पाने के लिए आपको अपने आज का त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए आज आप जितना ज्यादा समय मेहनत करने के खर्च करेंगे भविष्य में आपको इसके परिणाम भी काफी बेहतर देखने को मिलेंगे। 16वां सिद्धांत, निश्चित समय पर काम करें। जब आप रोज किसी काम को निश्चित समय पर करते हैं तब आपकी आदत बन जाती है उस काम को उसी समय पर करने की। यदि आपके सोने, उठने, खाने पीने और काम करने का समय निश्चित होता है तो आपका शरीर और दिमाग उसी हिसाब से ढल जाता है। रोज निश्चित समय पर काम करने से आलस नहीं आता तथा काम करने के लिए दिमाग व शरीर हमेशा तैयार रहते हैं। 17वां सिद्धांत, समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। जब तक आप खाली बैठे होंगे तब तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा और न ही आपको कोई काम बोलेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने काम की शुरुआत करते हैं वैसे ही लोग आपको परेशान करने के लिए आने लगते हैं और घर वाले भी आपको बाजार से कुछ न कुछ लाने के लिए कहने लगते हैं। इसे ही समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आप जैसे ही अपने महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करने हैं वैसे आपके लिए परेशानियां खड़ी होने लगती है। इसीलिए आपको दूसरों को न कहने की आदत डालनी होगी। छोटे मोटे कामों को दूसरों को सौंप कर या फिर उन्हें बाद में करने के लिए कह सकते हैं। 18वां सिद्धांत, न्यूटन के गति के पहले नियम का इस्तेमाल करें। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक उसी अवस्था बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था को बदला न जाए। इसीलिए अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन का इस्तेमाल करना होगा। अनुशासन ही आपके लिए एक बाहरी बल के रूप में कार्य करेगा। 19वां सिद्धांत, कितने समय काम किया उससे ज्यादा कितना काम किया ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग घंटे गिनवाकर अपने काम को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन घंटों में उन्होंने कितना काम किया। आपने कितनी देर काम किया इससे ज्यादा जरूरी है कि आपने उस समय में कितना ज्यादा काम किया जिससे आपको तथा आपकी कंपनी को ज्यादा मुनाफा हुआ हो। लोग देखते हैं कि कंपनी 10 घंटे काम के बदले उनको कितनी तनख्वाह दे रही है, बल्कि कंपनी उस तनख्वाह के बदले आपके काम को देखती है। अगर कंपनी आपको 10,000 रुपये महीना दे रही है और यदि आपकी वजह से कंपनी को केवल 5,000 का ही मुनाफा मिल रहा है तो वो आपको जल्द से जल्द निकाल देंगे। इसीलिए आमतौर पर बिजनेस करने वाले लोग नौकरी करने वालों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। 20वां सिद्धांत, तय करें कौन सा काम कब करना है। जैसे रात बनी है सोने के लिए और दिन काम करने के लिए, उसी प्रकार आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि किस काम को कब करना तय रहेगा। आप महत्वपूर्ण काम अपने दिन के शुरुआत में कर सकते हैं और बाकी काम शाम को। ये आपको ही तय करना है कि किस काम के लिए कौन सा समय बेहतर है। आप इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं आपको उनको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। 21वां सिद्धांत, सुबह जल्दी उठना सीखें। पहले ऋषि मुनि व लोग सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम किया करते थे, लेकिन आज लोगों के सोने व उठने का समय बिल्कुल बिगड़ चुका है। लोग आज रात को देर से सोते हैं, इसीलिए सुबह जल्दी उनकी नींद नहीं खुलती और सारा दिन उनको आलस आता रहता है।
इसीलिए अगर आपको अपने समय को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठने से आपको शुद्ध हवा व ताज़ी ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे आपका शरीर पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करता है। और सुबह उठने से आपको बाकी लोगों की तुलना में 4-5 घंटे ज़्यादा मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप व्यायाम करने व अपने कुछ महत्वपूर्ण काम को करने के लिए कर सकते हैं। 22वां सिद्धांत, व्यायाम जरूर करें। आजकल लोग पढ़ाई और काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहता है। आपको भी पता है कि शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक ही आप अपने काम को कर सकते हैं। इसीलिए आपको भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज समय निकाल कर व्यायाम करना चाहिए। सुबह व्यायाम करने से आपके फेफड़ों और दिमाग में ताजी ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपका दिमाग व शरीर सारा दिन तरोताजा महसूस करता है। 23वां सिद्धांत, टीवी देखने से बचें। टीवी जानकारी व एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन है और आज लगभग हर घर में टीवी है। इसी कारण बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको टीवी देखने की लत लग चुकी है। अगर आप टीवी पर कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपके बुद्धि का विकास होता और वह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बताता है, लेकिन यदि आप टीवी पर केवल चटपटी खबरें, सास बहू के सीरियल व फिल्में देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं, तो आपको इस आदत को छोड़ने की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो आप पाएंगे कि आप प्रतिदिन कई घंटे टीवी पर फालतू चीजें देखने में बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप टीवी देखने की इस लत को छोड़ पाते हैं तो आप प्रतिदिन अपने कई घंटों को बचा पाएंगे और उस समय को अपने किसी महत्वपूर्ण काम में लगा सकते हैं। 24वां सिद्धांत, मोबाइल का न्यूनतम इस्तेमाल करें। मोबाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन केवल तब तक जब तक आप इसका इस्तेमाल अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए करते हैं। ज़्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल फालतू कॉमेडी वीडियो देखने में, ऑनलाइन चैट करने में व दूसरों लोगों से घंटों फोन पर बात करने के लिए करते हैं। टीवी में हमारा समय केवल तक बर्बाद होता है जब तक हम टीवी के सामने होते हैं, लेकिन मोबाइल को आप हर जगह ले जा सकते हैं। इसीलिए मोबाइल हमारा समय सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। जब भी किसी का कॉल आ गया तो उससे घंटों फर्जी बातें करते हैं। यूट्यूब व इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियोस देखने लगे तो घंटों उसी में लगे रहते हैं। यही सारी हरकतें आपके दिन को बर्बाद करती है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन भी काफी खतरनाक होती है, जो आपकी आंखों तथा शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। मोबाइल का इस्तेमाल केवल ऐसी चीजों को सीखने में करें जो आपकी बुद्धि को बढ़ाए व आपको कुछ ऐसा सिखाए जिससे आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएं। 25वां सिद्धांत, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका के लोगों से ऑनलाइन बातें कर सकता है। आप अपने घर पर बैठकर पूरी दुनिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं, दुनिया के बड़े बड़े टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, तथा अगर आपका काम ऑनलाइन तरीके से होता है तो आप घर बैठे अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल अपने मज़े के लिए करते हैं। लोग जब खाली होते हैं तो अपना फ़ोन निकालते हैं और उस पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि चलाने लगते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि उन्होंने आखिर फ़ोन निकाला क्यों है, इसीलिए वो इंटरनेट पर हर वो चीज़ देखते हैं जिससे उनको मज़ा मिल रहा होता है। ये मज़ा लोगों के कई घंटों को हर दिन बर्बाद करता है। जैसे बंदूक का इस्तेमाल कुछ लोग आत्मरक्षा के लिए करते हैं और कुछ लोग इसका इस्तेमाल लोगों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। इसी तरह इंटरनेट के इस्तेमाल अच्छे व बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। अब ये आपको तय करना है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। 26वां सिद्धांत, आलस से बचें। ज्यादा खाना खाने से शरीर में आलस के गुण आ जाते हैं। ज्यादा खाना, तला भुना खाना, बार बार खाना, ये सभी आलस उत्पन्न करने के कारण है। इसीलिए आपको भी अगर आलस से बचना है तो खाने को निश्चित समय अंतराल पर करने की आदत डालें और केवल उतना ही खाएं जितना आपको लगे कि मेरे शरीर में काम करने की ऊर्जा आ गई है। 27वां सिद्धांत, टालमटोल न करें। टालमटोल करना एक बुरी आदत है। हम ज्यादातर कामों को अगले दिन में करने के लिए टाल देते हैं, जिससे उस दिन के साथ साथ हमारा अगला दिन भी खराब हो जाता है। लोग टालमटोल तभी करते हैं जब या तो काम मुश्किल हो या फिर बोरिंग हो। मेरा मानना यह है कि यदि काम आपको ही करना है तो इसमें टालमटोल करने का क्या मतलब है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप उसके सही ढंग से करेंगे तो आप जरूर ही उस काम को कर लेंगे। इसीलिए अपने आप को मेहनती बनाइए, क्योंकि टालमटोल करने की आदत आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। 28वां सिद्धांत, अगले दिन की योजना बनाकर काम करें। अगर हो सके तो आप रात को सोने से पहले अपने अगले दिन किए जाने वाले काम की सूची बना लें, ताकि अगले दिन आपको यह पता हो कि आपको क्या क्या करना है। रात को अगले दिन की योजना बनाने से आपका अवचेतन मन जाग जाता है और सूची के अनुसार अपनी योजना तैयार करने लगता है। यह सिद्धांत आपके समय को बचाने में काफी ज्यादा मदद करेगा, इसीलिए इस आदत को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। 29वां सिद्धांत, बुरी लतों से बचें। भारत में अधिकतर लोग बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला और शराब आदि का काफी सेवन करते हैं। हालांकि उनको पता है कि सभी शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है, फिर भी लोग इनका इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं। ये लत आपका काफी समय जाया कर सकती है। अगर आप इस लत के शिकार नहीं हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए यह खतरे की घंटी है।
गलत संगत और गलत आदतें भी आपको समय रहते त्याग देनी है। बुरी लतें आपके समय के साथ आपके शरीर को भी काफी हानि पहुंचाती है, इसीलिए आपको इस बात का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। 30वां सिद्धांत, सापेक्षता के नियम का इस्तेमाल करें। सापेक्षता के नियम के अनुसार समय वही रहता है, बस हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर हम 1 घंटे टीवी देखें या खेले तो हमें उस समय का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, लेकिन यदि हम 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठे तो हमें ये 1 घंटे 1 दिन के बराबर लगने लगते हैं। इसका मतलब जिस काम में हम लोगों की रुचि होती है या मजा आता है, उस काम को करने में समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है। इसीलिए अपने काम को मजे से करने के तरीके ढूंढें या फिर वो काम चुनें जिसमें आपको पहले से मजा आता हो।